आप देख रहे हैं हिंदी माइक। मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर केंद्र सरकार को इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। पूरा देश जानता है कि तीसरी लहर आएगी, सरकार को इसकी तैयारी करनी होगी। ये बात कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। इस दौरान राहुल गांधी ने एक व्हाइट पेपर भी जारी किया, जिसमें देश में कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी को लेकर कई जिक्र किए गए हैं। जिसके बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सेकेंड वेव कांग्रेस शासित राज्य से शुरू हुई। कांग्रेस शासित राज्यों में इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा। कोरोना की लड़ाई में जब भी निर्णायक मोड़ आता है, राहुल गांधी और कांग्रेस इस पर राजनीति करने का प्रयास करने लगते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्हाइट पेपर जारी करते हुए कहा कि हमने व्हाइट पेपर विस्तृत रूप में तैयार किया है। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि केंद्र सरकार ने विभिन्न गलतियां की। इस व्हाइट पेपर का उद्देश्य सरकार पर उंगली उठाना नहीं है, बल्कि देश को संक्रमण की तीसरी लहर के लिए तैयार करने में मदद करना है। पूरा देश जानता है कि तीसरी लहर आएगी। ये स्पष्ट है कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर का प्रबंधन विनाशकारी था और हमने इसके पीछे के कारणों को इंगित करने का प्रयास किया है। व्हाइट पेपर का उद्देश्य तीसरी लहर की तैयारी है, ताकि कोरोना की तीसरी लहर जब आए तब लोगों को बहुत ही आसानी से ऑक्सीजन, अस्पताल में बेड और दवाइयां मिल जाएं। महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत लोगों की मृत्यु हुई। प्रधानमंत्री मोदी के आंसू इन परिवारों के आंसू नहीं मिटा पाए। वो सब परिवार जानते हैं कि पीएम के आंसू उन्हें नहीं बचा पाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन जरूर बचा पाता। कोरोना सिर्फ बायोलॉजिकल बीमारी नहीं है, बल्कि इकोनॉमिकल सोशल बीमारी है। इसलिए सरकार को इन गरीब लोगों को आर्थिक सहायता देने की जरूरत है। मैं यहाँ तक कहूंगा कि कोरोना की तीसरी लहर के बाद भी लहरें हो सकती हैं, क्योंकि वायरस लगातार खुद को बदल रहा है। राहुल गांधी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने हमला बोलते हुए कहा कि सेकेंड वेव कांग्रेस शासित राज्य से शुरू हुई। कांग्रेस शासित राज्यों में इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा और सर्वाधिक मामले आए। सबसे ज्यादा मौतें कांग्रेस शासित राज्यों में हुई। कांग्रेस शासित राज्यों ने कोवैक्सीन को लेकर इनकार किया और वहां सर्वाधिक मृत्यु दर रही। संबित पात्रा ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर व्हाइट पेपर की बात की और अंगा लगाने का काम किया। कोरोना की लड़ाई में जब भी निर्णायक मोड़ आए, राहुल गांधी और कांग्रेस ने राजनीति करने का प्रयास किया। राहुल गांधी ने इस लड़ाई को पटरी से उतारने के लिए अथक परिश्रम भी किया है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी माइक। अगर आप हमारी वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।